भूल भुलैया 3 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। किसकी बॉडी में छिपी अवंतिका। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 3 की कहानी में रूहान और विभू गांव में हुई अचानक कई मौतों की मिस्ट्री सॉल्व करने आए थे और अब जाके उन्हें असली गुनहगार अवंतिका का पता चला है। पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब नंदिनी, मिष्टी और खजूर तीनों भूत चौथी भूत ऋषा को अपना कातिल बताते हैं। ऋषा जो कि एक ट्रांसजेंडर लेडी थी और नंदिनी और मिष्टी की अच्छी दोस्त थी, लेकिन जब रूहान ने ऋषा से पूछा तब भी उसे सेम आंसर मिला कि उसे याद नहीं है कि क्यों उसने उन तीनों को मारा, पर उसने ही उन्हें मारा था। मुखिया जी और पंडित कालिदास तांत्रिक के घर पर रूहान और विभू के साथ एक मीटिंग सेट करते हैं और तब पंडित उन्हें अवंतिका की पूरी कहानी बताते हैं। अवंतिका का परिवार हमेशा से काला जादू करने में माहिर था। जब पहली बार वो लोग गाँव में आए तब तो लोग अपनी परेशानियां लेकर उनसे उपाय पूछने चले जाते थे, पर जब भी उनकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती थी तो वो उन्हें परेशान करते थे और झूठा बताने लगते थे। अवंतिका रोज रोज घर के सामने चिल्लाते लोगों को देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन एक छोटी सी लड़की की अचानक मौत हो गई। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। लोगों को जब किसी सांप या जहरीले कीड़े के काटने का निशान नहीं मिला तो सबने सोचा कि किसी काली शक्ति की वजह से ही उसकी मौत हुई है और फिर सब लोग अवंतिका के घर चले गए। अवंतिका के पूरे परिवार की जिंदा जलकर मौत हो गई और अब वो सबसे उसी का बदला ले रही है, क्योंकि तब से ही उसके गांव में हत्या ही हत्या हो रही है, जिसका असली कारण कोई नहीं ढूंढ पाया, पुलिस भी नहीं। विभू कहता है तो फिर तो हमें उसे रोकना होगा। माना कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनोसेंट लोगों की जान लेना भी तो सही नहीं है। सब उसकी बातों से एग्री करते हैं। तभी वहां कालिदास की बेटी खुशी सबके लिए चाय लेकर आती है। रूहान को कुछ अजीब सा फील होता है। वो झुककर खुशी का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन कालिदास जोर से खासकर उसे रोक देता है। पर कुछ भी कहो, खुशी के चेहरे की स्माइल रूहान को खटक रही थी। रूहान चुपके से विभू के चाय ना पीने का इशारा करता है, लेकिन विभू उसकी बात नहीं समझता और चार्मिंग स्माइल के साथ खुशी के हाथ से चाय लेता है। जब विभू चाय पीने लगता है तो रूहान खड़े होकर उस पर गिरने की एक्टिंग करता है, जिससे विभू की चाय उल्टा खुशी पर ही गिर जाती है और खुशी के चेहरे की खुशी अचानक गुस्से में बदल जाती है और उसकी और अवंतिका की भारी आवाज मिलकर पूरे घर में गूंजती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने फिर एक बार मेरा प्लान खराब कर दिया ना, अब देख अगली बार तेरी बारी है। ये कहकर अवंतिका जो कि खुशी के शरीर में है वो वहां से पागलों की तरह हंसती हुई भाग जाती है। कालिदास अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है। पंडित और मुखिया दोनों कहते हैं कि अब अवंतिका को उसकी काली शक्तियों का जादू चलाने के लिए एक शरीर भी मिल गया है। वो ना जाने गांव के कितने लोगों को पागल बनाकर उनकी जान को खतरे में डालेगी। उसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। कालिदास अपने शौक से बाहर आता है और गुस्से में कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। रूहान और विभू उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं और घर जाकर तीनों भूतों को बताते हैं कि कैसे अवंतिका ने खुशी की बॉडी को ट्रैप किया। और तभी अचानक खजूर कहता है, अगर अवंतिका अभी किसी के शरीर में जा सकती है तो वो पहले भी किसी के शरीर में जा सकती थी, है ना? तो हो सकता है कि ऋषा के शरीर में भी अवंतिका हो, जब उसने हमें मारा था। नंदिनी और मिष्टी खजूर को गुस्से में घूरती हैं और मिष्टी कहती है तो फिर ऋषा को ये याद होता और वो हमें ये बात बताती। पर तब रूहान उन्हें बताता है कि ऋषा को सिर्फ तुम सबके साथ दोस्ती और अचानक उसका बिना वजह तुम लोगों को मारना यही याद है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ऋषा की बॉडी में मौजूद अवंतिका ने तुम लोगों को मारा हो। तो ये सब कैसे पकड़ेंगे अवंतिका को और क्या वो करेगी रूहान पर हमला, जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।